सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं। टाइम की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे लाडले को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। चल गया और उन्होंने फिर कुछ करने की कोशिश की तो सीधा जाके उसका गला क्यों नहीं दबा दिया उसने? वो लड़की बयान देती है, मुझे इस हालत में पहुंचाने वाला अली नवाज का बेटा। दुश्मनों के साथ क्या हो गया? अगर लगता है ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। किस हॉस्पिटल में वो प्लीज मुझे जरा बताएं ताकि मैं खुद ही जाके अपना। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के चनों में आ गया है एक नया ट्विस्ट। क्या ऐमन होश में आने के बाद राहिम का नाम लेने वाली है? क्या शहरोज का किया हुआ सारा का सारा गुनाह राहिम पे पड़ने वाला है? नाज़रीन, एपिसोड 7 का कंप्लीट प्रोमो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जमाल पुलिस को कहेगा कि मुझे होटल के मालिकों पर शक है, और इस बात पे पुलिस जमाल को धमकाते हुए कहेगा कि आपको पता भी है आप किसका नाम ले रहे हैं? तो जमाल कहेगा कि जी मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं इस काम में होटल के मालकान का हाथ है। तो पुलिस कहेगी कि जब तक पेशेंट को होश नहीं आता तब तक हम किसी के खिलाफ भी पर्चा नहीं काट सकते, और ये कहकर पुलिस उनको थाने से वापस भेज देगी। और अगले ही दिन जैसे ही आयमा को थोड़ा सा होश आएगा तो पुलिस वहाँ पर फौरन से उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच जाएगी। ऐमन को जैसे ही होश आएगा पुलिस उससे पूछेगी कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया है, लेकिन ऐमन की ये कंडीशन नहीं होगी कि वो तमाम डिटेल बता सके। ऐमन सिर्फ और सिर्फ इतना नाम लेगी कि ये सब कुछ मेरे साथ अली नवाज के बेटे ने किया है। आगे से किस बेटे ने किया है ये नाम लेने से पहले ही उसकी तबीयत डाउन हो जाएगी। बस इस बयान को लेने की देर होगी कि पुलिस अली नवाज को कॉल करेगी और पुलिस अली नवाज से कहेगी कि आपकी वेट्रेस ने आपके बेटों के खिलाफ बयान दिया है, इसलिए हम आपके घर आना चाहते हैं। दूसरी तरफ शहरोज की मॉम को जैसे ही पता चलेगा कि उस लड़की को थोड़ा सा होश आ गया है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ शहरोज की माँ शहरोज को डांटते हुए कहेगी कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस लड़की को तुम सी साइड पर मुर्दा हालत में फेंक आए थे वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है और हॉस्पिटल में है। तो शहरोज आगे से हैरान होकर कहेगा कि क्या? शहरोज की माँ आगे से कहेगी कि तुम बेफिक्र हो, उस लड़की के पास मेरा बंदा मौजूद है जो मुझे पल पल की खबर दे रहा है। तो शहरोज आगे से अपनी माँ से लड़ता हुआ कहेगा कि माँ अभी तक आपने उसको जिंदा रखा हुआ है, आपने उसको उस बंदे के हाथों मरवा क्यों नहीं दिया? वो कहेगा कि मुझे लगता है कि ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा और मैं खुद जाकर उसका गला दबा दूंगा। तो आगे से उसकी माँ कहेगी कि अपनी बकवास बंद करो और घर में बैठो, और वो इसके फौरन बाद अपने भाई वकील को अपने पास बुलाएगी और उससे कहेगी कि तुम जल्द से जल्द कुछ करो, क्योंकि उस लड़की को होश आ गया और मुझे डर है कि वो कहीं मेरे बेटे के खिलाफ बयान ना दे दे। सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि राहिम तो बिल्कुल बदल गया है। वो हमारा साथ देने के बजाय दुश्मन के साथ खड़ा है और उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे से शहरोज का मामू यानी कि वकील कहेगा कि मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे बेटे को सजा हो जाए, क्योंकि तुम हमेशा से अपने बेटे को बचाती आ रही हो। और अगले ही रोज पुलिस होटल पहुँच जाएगी। वहाँ पर पुलिस उनके स्टाफ मेंबर से बातचीत करेगी और अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसके बाद वो सीधा अली नवाज के घर पहुँच जाएगी। पुलिस अली नवाज से कहेगी कि उस लड़की ने आपके बेटे की तरफ इशारा किया है। आपके किस बेटे की तरफ इशारा किया है ये तो हमें उसके कंप्लीट होश में आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम आपके पूरे घर के सीसीटीवी कैमरास चेक करना चाहते हैं। और पुलिस जैसे ही सीसीटीवी कैमरास चेक करेगी तो कैमरास में कुछ भी नहीं मिलेगा। पुलिस कैमरामैन से इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछेगी कि बताओ कि उस टाइम के सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए, और पुलिस की काफी सख्त इन्वेस्टिगेशन के बाद कैमरामैन बता देगा कि सर राहिम ने हमें कैमरा बंद करने को कहा था। तो पुलिस को अब राहिम के ऊपर कंप्लीट शक हो जाएगा और इस तरह पुलिस राहिम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने साथ ले जाएगी। लेकिन राहिम का वालिद अली नवाज अपनी बीवी से कहेगा कि राहिम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो, इसलिए जो सच है तुम बताओ। तो अली नवाज की बीवी आगे से कहेगी कि मुझे नहीं पता। तो अली नवाज कहेगा कि मुझे लगता है कि राहिम के बजाय ये सब कुछ शहरोज ने किया है, क्योंकि उस लड़की ने अली नवाज के बेटे का नाम लिया है। और दूसरी बात ये कि उस दिन सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। आखिर कोई तो वजह हुई है ना कि वो लड़की ड्यूटी करने हमारे घर आती है, लेकिन फिर एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सी व्यू पे पाई जाती है। इसके पीछे क्या सच्चाई है वो तुम मुझे बताओगी।